सबसे पहली कहानी ये हाफिज कुरान है। ताहिर साहब हाफिज कुरान है और आलम दीन है, तबलीगी जमात से भी मुंसलिक है, तबलीग करते हैं दीन की, दीन रहमत की तबलीग करते हैं। इनका बेटा भी हाफिज कुरान है और वो बेटा जो है वो मार्च 2023 से ट्रैप होकर कैंप जेल लाहौर में है। तो क्या कोई जवाब है किसी के पास? एक हाफिज कुरान जिसका ओढ़ना बछोना दीन है, जो खुद तबलीग करता है और उसका बेटा भी हाफिज कुरान है और जो खुद आलम दीन है, उसको भी इस गैंग ने नहीं छोड़ा। तो हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आप आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके बेटे को उमैर को कब गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या इल्ज़ाम है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मार्च 2023 को मेरे बेटे को मस्जिद से गिरफ़्तार किया गया। 10 दिन पहले वो उम्रा से वापस आया और मस्जिद से उसको गिरफ़्तार किया गया असर की नमाज के वक्त। मैं ख़ुद मस्जिद में मौजूद था, मेरे सामने इसको गिरफ़्तार करके लाए और एक हसन मुआविया नाम का बंदा है लाहौर का, वो साथ था, वो गिरफ़्तार करने वाले हैं। ताहिर शफी का भाई है और वो लाहौर के केसेस में से अक्सर केसेस में वो खुद साथ होता है। ताहिर अशरफी ने अभी आज़ाद सैयद को एक पॉडकास्ट करते हुए कहा था कि अगर मेरा या मेरे खानदान या मेरे रिश्तेदार का किसी का नाम आए तो मुझे जियो की बिल्डिंग पर फांसी दे देना। फांसी क्या देनी है, जियो की बिल्डिंग ढह जाएगी, वो इस किस्म की चीज है। वो उसने ये ऐलान किया था और ये आज सुन लें हाफिज साहब है ये क्या कह रहे हैं। और इनके साथ 2-4 और भी ऐसे अफराद थे जिन्होंने दीन का लिबादा ओढ़ा हुआ था। ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि वो भी कोई दीनदार हैं, लेकिन अंदर से मेरे ख्याल के अंदर उनसे बड़ा बेदीन इंसान कोई नहीं होगा। एक आध आदमी बीच में FIA का था और रास्ते के अंदर भी मेरे बेटे को मारने पीटने वाला ये हसन मुआविया था। और वहाँ जाके जो FIA का जो इनका थाना है, तो वहाँ भी मेरे बेटे ने बताया और इसके अलावा भी कई लड़कों ने बताया कि रात के तकरीबन 12-1 बजे हसन मुआविया आके बच्चों पे तशद्दुद करता है। वे गैर आदमी को, जो सरकारी आदमी नहीं है, तो वो थाने के अंदर आके वो तशद्दुद कर रहा है और तफ्तीश भी हसन मुआविया ही करता था आके कि मान जो तुमने ये काम किया है। हालांकि हमारे बच्चों ने ये काम नहीं किया। हम तो अब जो चंद तस्वीर हैं जो दिखाई जाती हैं, हर एक को वही दिखाई जाती हैं और ऐसी तस्वीर तो एक आम आदमी जो जाहिल आदमी है, जो दीन से आरी है, वो आदमी भी ऐसी तस्वीर देखना तो शेयर करना दूर देख भी नहीं सकता। ऐसी तस्वीर को आदमी शेयर करे। मेरे खुद डिप्टी डायरेक्टर जो वहां पे FIA गया था, उनसे मेरी बात हुई जब मेरे बच्चे को गिरफ्तार की। दूसरे दिन मैं गया वहां पे किसी वास्ते से उसके पास, तो उसने खुद मुझे बताया, लाके मोबाइल लिया मेरे बेटे का, उनके पास ही था, उसने लिया और लेके देखे तो कहता है कि आपका ताल्लुक तो अहले सुन्नत वल जमात से है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात ये तो दिफाए सहाबा करने वाले, दिफाए अहले बैत करने वाले हैं, ये तो तौहीन नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सहाबा अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन तो दूर की बात है, हम तो किसी अदना मुसलमान की तौहीन करना, अदना अल्लाह के वली की तौहीन करना, इसको भी हम कुफ्र समझते हैं। किया जाए कि हम सहाबा अहले बैत की तौहीन करें। तो फिर उसने वो मेरे बेटे की ID खोली, फेसबुक वगैरह खोली, देखता रहा, तो कहता है आपका ताल्लुक तो अहले सुन्नत वल जमात से है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात की मुशद्दद तंजीम से है जो दिफाए सहाबा करते हैं। तो ये इससे तौहीन कैसे हुई, किसने की? मैंने कहा आप देख लें, एक आदमी तौहीन करता है, उसका साकुस बाग देखिए, पीछे देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसने क्या किया है या नहीं किया। तो कहता है, फिर खुद ही कहता है उसको FIA के जो सब इंस्पेक्टर था, यार इसमें तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वो उसने कहा सर इसमें है। तो उसने इसको इशारा किया, मुझे कहता आप बाहर चले जाएं। फिर मैं बुलाया तो कहता जी हम इसको रिमांड ले रहे हैं, हम इसको तफ्तीश करेंगे। तो ये सारी की सारी ये इनकी अपनी मिली भगत से हो रहा है और ये सब ये चंद यानी कि सरकारी आदमी हैं, सरकारी अफराद और ये कुछ सियासी अफराद यानी कि इनके साथ मिलकर सब कुछ ये कर रहे हैं। तो आपका बच्चा इस वक्त जो है वो रिमांड पर है, जेल में है, जुडिशल पर है। हाँ जी, 3 साल हो गया तकरीबन जेल में है। तो इस दौरान आपने खुद भी, आप आलम दीन हैं, आपने वहाँ मकामी उलमा से कोई रब्ता नहीं किया या खुद किसी ऐसे शख्स तक नहीं पहुंचे जो आपकी मदद कर सके? जी हमने कई सियासी अफराद से ये रब्ता किया, लेकिन सियासी अफराद भी वो जी तौहीन हुई है, तहकीक नहीं कर रहे। लेकिन हमने तो तकरीबन यानी कि 101 अफराद ने मिलकर मुश्तरका तौर पे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी पिटीशन दायर की हुई है कि एक कमीशन बने, देखे कि मुजरिम कौन है, जो मुजरिम है उसको सजा दें। अगर हमारा बच्चा मुजरिम है उसको सजा दे दें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो मुजरिम नहीं है उनको बिला जवाज उनको गिरफ्तार करना, जेलों में डालना, और हत्ता कि इनके वकला को जो हमने कई ऐसे वकील किए, वकीलों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका केस लड़ेंगे।
लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने कहा जी माजरत हम नहीं करते। मैंने पूछा भाई वजह क्या है, किसी वास्ते पूछा, तो जी हमें वो धमकियां दे रही हैं। यानी ऐसे लोग ये वकला को भी धमकियां दे रहे हैं और जजों को भी धमकियां दे रहे हैं कि आप ये इनको केस लड़ेंगे, आप इनको केस फैसला करेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उनको भी धमकियां देते हैं ये लोग। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई है अपने बेटे से? हर 2 हफ्ते के बाद मुलाकात होती है। जब मिलने गए हैं तो जी, जी। क्या आप उससे बात करते हैं या वो आपके साथ क्या शेयर करता है? बात बस हाल हवाली पूछनी है, 15-20 मिनट में आदमी क्या बात कर सकता है या क्या, बस यही कि बाहर ये हो रहा है, फलां की बेल होगी, फलां की इसी केस के अंदर अब तकरीबन मेरे हाल में कोई 80 के करीब इनके बच्चों की बेलें हो चुकी हैं। यही केस हैं और यही मुद्दई हैं, मखसूस अफराद हैं जो मुद्दई हैं। एक मुद्दई ने 5-5, 6-6 FIR दर्ज करवाई हुई हैं और एक FIR के अंदर 15-15, 20-20, 10-10, 12-12 अफराद हैं उनमें। तो हाफिज साहब, आपसे कभी किसी ने कोई पैसे मांगे, कोई डिमांड की? नहीं, मुझसे तो किसी ने नहीं मांगे। आपसे? जिन लोगों ने लाहौर में और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में FIA के जिन ओहदेदारों ने इनके बच्चों की तफ्तीश की, बुनियादी चालान बनाए और उन्हें जुडिशल पर जेल भेजा, वो सारे इस वक्त गिरफ्तार हैं, मुअत्तल हैं, गिरफ्तार हैं और उन्होंने करोड़ों रुपया लोगों से लूटा है। 2 नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं, मुझे चाहिए था कि मैं उनकी क्लिप्स भी दिखाता। सरफराज शाह, ये एक ओहदेदार है FIA का, लाहौर में इसकी तैनाती है और इस आदमी ने एक यूट्यूबर से कोई 1 अरब रुपया रिश्वत ली है। इसको मुअत्तल किया गया है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और मैंने इसका एक क्लिप देखा जिसमें यह कह रहा था, जो मुल्ज़म बच्चे हैं उनके वालिदैन को ये तंबीह कर रहा था कि खुदा के लिए आप इनके केस ना लड़ें, और फिर वकला को ये धमकी दे रहा था और साथ तजवीज़ दे रहा था कि आप इनके केसेस ना लड़ें, इन्होंने तो तौहीन की है। ये उन बच्चों के केसों की पैरवी करने वाले वकला तक को रोक रहा था। यही सरफराज शाह जो अरबों रुपया रिश्वत लेने के साथ साथ ना सिर्फ मुअत्तल है, गिरफ्तार है। दूसरा कोई मोहसन आवान नाम का आदमी है जो यहां पर इस्लामाबाद में था। 3 दिन पहले इस पे मुकदमा हुआ है, 35 करोड़ रुपया रिश्वत ली है इसने, 35 करोड़ रुपया रिश्वत ली है और इस पे मुकदमा हुआ है। अंदाजा लगाएं कि ये वो लोग हैं जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो FIA में थे, बाद में ये साइबर क्राइम एजेंसी में गए। इन लोगों ने आम लोगों को, आम शहरियों को कितना लूटा है और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। यही लोग इन वालिदैन के बच्चों के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और लोगों को डरा धमका रहे थे कि खबरदार जो है वो पैरवी ना करना, और ये बड़ा पुण्य का, नेकी का काम कर रहे थे। उस नेकी के काम में इन्होंने इन लोगों से पैसे मांगे। यहाँ माएँ मौजूद है, वो बताएंगी करोड़ों रुपया इनसे रिश्वत मांगी और जिन लोगों से रिश्वत ली उन लोगों के वो सामने आए और ये लोग अब अंदर हैं। तो क्या इस सूरत में किसी कमीशन की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूं अगर कमीशन बने तो पता चलेगा। और हमारे ये जो जज साहबान आजकल अदली बदली हो रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जा रहे हैं और बड़ी तरमीम हो रही हैं, एक तरमीम की शायद इसलिए भी ज़रूरत है कि इसी मुल्क के सैकड़ों बच्चे और उनके वालिदैन जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और जिन लोगों ने उनसे तफ्तीश की, जिन लोगों ने उन पर मुकदमात बनाए, जो लोग उनके मुद्दई हैं, वो लोग करप्ट साबित हो चुके हैं, उन पे मुकदमे हो चुके हैं और उनके खिलाफ दरखास्त कहीं बाहर से नहीं गई, महकमे के अंदर ही तफ्तीश हुई। जो मालूमात पहुंची कि उसी की बुनियाद पर महकमे की हाई कमांड ने ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे हुए। ये क्रेडिबिलिटी है FIA के उन लोगों की जिन लोगों ने इन लोगों के बच्चों के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के वालिदैन से जो लाहौर में कैंप जेल में हैं। बहुत सी तकलीफ है लोगों को बाहर, बहुत से यूट्यूबर्स और पता नहीं किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस बात पे नाराज़ हैं कि हम मजलूम की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। वो 1000 मरतबा नाराज़ होते रहे, वो अपनी दानिश और फलसफे को तड़का लगाते रहे, लेकिन ये हकायक है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ बातें हैं कि वो जी तौहीन हो गई, पाकिस्तान में ये तौहीन होती है। कहीं कोई तौहीन नहीं करता, किसी की जुर्रत नहीं कि यहाँ 98% मुसलमानों के मुल्क में कोई तौहीन करे। मैं 25 साल से ब्lasphemy के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, एक भी केस ऐसा नहीं है। और अगर आप तौहीन पे जाएंगे, जो आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स के तहत हर दूसरा मुल्ला तौहीन करता है। वो तौहीन मजहब भी करता है, वो फिरका वारियत फैलाता है, वो तौहीन इंसानियत भी करता है। तो फिर तो बहुत पकड़े जाएंगे। इनका गुनाह यह है कि ये गरीब हैं, इनके बच्चे ट्रैप हुए और उनको जुडिशियल सुने बगैर, तो मैं बहुत आसानी के साथ ये कह सकता हूं कि गैर साबित शुदा इल्जामात के तहत
इन लोगों के बच्चे जेलों में हैं, और उन जेलों में हैं जहां सिक्योरिटी के इंतजाम ना होने के बराबर है। ऐसे वाकयात पाकिस्तान में हो चुके हैं कि बहुत से ऐसे तौहीन के मुल्ज़िमों को जेल में ही लोगों ने हमला करके नुकसान पहुंचाया। इनके बच्चे भी वल्नरेबल हैं। हुकूमत को जागना चाहिए और देखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम ये कहानियां शुरू इनकी सुनना करते हैं।